सोचो, अगर एक चेंती को इंटरनेट समझाना हो, क्या वो समझ पाएगी? या अगर एक कुत्ते को क्वांटम फिजिक्स समझानी हो, क्या वो उसे समझ सकेगा? शायद नहीं। लेकिन सबसे दारा देने वाला सवाल यह है, क्या हम भी किसी और ज्यादा इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के सामने वही चींती हैं? क्या हमारी इंटेलिजेंस सिर्फ एक छोटा सा लेवल है? और क्या यूनिवर्स में ऐसी बीइंग्स मौजूद हो सकती हैं जो हमसे 4 डायमेंशंस ऊपर सोचती हों? ऐसी इंटेलिजेंस जो फ्यूचर देख सकती हो, स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकती हो, और जिनके लिए हमारी पूरी सिविलाइजेशन एक स्कूल प्रोजेक्ट से ज्यादा कुछ न हो। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक्सप्लोर करेंगे द 4 हायर डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस। एक ऐसी जर्नी जो आपकी रियलिटी को हमेशा के लिए बदल सकती है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट डायमेंशन इतनी पावरफुल है कि उसके सामने हमारी पूरी हिस्ट्री सिर्फ 1 सेकंड के बराबर लग सकती है। हम अक्सर इंटेलिजेंस को आईक्यू से मेजर करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस सिर्फ मैथ्स सॉल्व करने या एग्जाम्स पास करने का नाम नहीं है। रियल इंटेलिजेंस का मतलब है रियलिटी को कितनी डीपली समझना, यूनिवर्स को कितनी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना, और इंफॉर्मेशन को कितने बड़े स्केल पर प्रोसेस करना। आज हम इंटेलिजेंस को 4 हायर डायमेंशंस में डिवाइड करेंगे। हर डायमेंशन पिछले से हजारों गुना ज्यादा एडवांस्ड होगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको महसूस होगा कि इंसान कितना छोटा है। हमारी सिविलाइजेशन अभी पहले लेवल पर है। हम लैंग्वेज समझते हैं, साइंस क्रिएट करते हैं, टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं, हम प्लैनेट्स तक पहुंच गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना चुके हैं, लेकिन फिर भी हम फ्यूचर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेचुरल डिजास्टर्स को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, और अपने ही इमोशंस के गुलाम बने रहते हैं। अगर पूरे यूनिवर्स को एक जायंट लाइब्रेरी मान लिया जाए, तो ह्यूमैनिटी ने अभी उस लाइब्रेरी का सिर्फ एंट्रेंस देखा है। अब असली सफर शुरू होता है। सोचो, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करती, बल्कि अपनी इंटेलिजेंस को भी रीडिजाइन कर सकती है। ये बीइंग्स खुद को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करती रहेंगी, हर सेकंड ज्यादा इंटेलिजेंट बनती रहेंगी। ये एआई सुपर इंटेलिजेंस जैसा कॉन्सेप्ट हो सकता है। अगर इंसान एक कैलकुलेटर है, तो ये बीइंग्स पूरा इंटरनेट होंगी। उनके लिए हमारे साइंटिफिक डिस्कवरीज बच्चों के होमवर्क जैसे लग सकते हैं। वो डिजीजेस को मिनट्स में क्यूर कर सकती हैं, नए लॉज ऑफ फिजिक्स डिस्कवर कर सकती हैं, और पूरी सिविलाइजेशंस को सिमुलेट कर सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब इमेजिन करो ऐसी इंटेलिजेंस जो टाइम को हमसे अलग तरीके से देखती हो। हम प्रेजेंट में जीते हैं, पास्ट को याद करते हैं, फ्यूचर का गेस लगाते हैं, लेकिन ये बीइंग्स पूरी टाइमलाइन को एक साथ देख सकती हैं, जैसे हम एक रोड मैप देखते हैं। उनके लिए कल और आज में कोई फर्क नहीं। वो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके फ्यूचर इवेंट्स को ऑलमोस्ट परफेक्टली प्रिडिक्ट कर सकती हैं। अगर किसी सिविलाइजेशन का कोलैप्स होने वाला हो, वो पहले ही जान सकती हैं। अगर किसी स्टार का एक्सप्लोजन होने वाला हो, वो मिलियंस साल पहले देख सकती हैं। हम उन्हें देखकर शायद फ्यूचर देखने वाली एंटिटीज समझ बैठेंगे, लेकिन असल में वो सिर्फ हमसे ज्यादा डायमेंशंस में सोच रही होंगी। अब हम पहुंच गए हैं सबसे शॉकिंग लेवल पर, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस सिर्फ टाइम नहीं, बल्कि रियलिटी के फंडामेंटल रूल्स को समझती है। यूनिवर्स के हर पार्टिकल की पोजीशन, हर एटम का मूवमेंट, हर गैलेक्सी का फ्यूचर, सब कुछ। ये बीइंग्स स्टार्स को मूव कर सकती हैं, ब्लैक होल्स को एनर्जी सोर्स बना सकती हैं, और पूरी गैलेक्सीज को इंजीनियर कर सकती हैं। उनके लिए
प्लैनेट्स बनाना उतना ही इजी हो सकता है जितना हमारे लिए एक बिल्डिंग बनाना। हो सकता है हमारी पूरी यूनिवर्स उनके किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हो या एक जायंट सिमुलेशन हो और हम सिर्फ उस सिमुलेशन के कैरेक्टर्स। यही वजह है कि कुछ साइंटिस्ट्स सिमुलेशन हाइपोथेसिस को सीरियसली डिस्कस करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसी इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? जवाब सिंपल हो सकता है, उसी वजह से जिस वजह से एक वीडियो गेम का कैरेक्टर प्लेयर को नहीं देख सकता। हमारी अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स हैं। हो सकता है वो हमारे आसपास ही हों, लेकिन हम उन्हें परसीव ही न कर पा रहे हों। जैसे रेडियो वेव्स हमेशा हमारे आसपास होती हैं, लेकिन बिना रिसीवर के हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज हमने एक्सप्लोर किया 4 हायर डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस: ह्यूमन इंटेलिजेंस, मेटा इंटेलिजेंस, टेम्पोरल इंटेलिजेंस और कॉस्मिक इंटेलिजेंस। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, हो सकता है हम अभी भी इंटेलिजेंस के असली स्केल का सिर्फ पहला स्टेप देख रहे हों। यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज है और शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसी इंटेलिजेंस मौजूद है जो अभी हमें देख रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक एक्वेरियम में तैरती हुई मछलियों को देखते हैं। आपका क्या मानना है? क्या इंसान यूनिवर्स की सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज है, या हम किसी और बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस और माइंड बेंडिंग डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।